Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the hospital administration. लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देखे थे, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था हॉस्पिटल का। अब हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें कौन कौन सा जो स्टाफ है या फिर कोई भी और मेंबर्स है वो किस तरीके से मुख्य भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से पेशेंट को जो फुलफिल किया जाता है उसका रिक्वायरमेंट, उसके बारे में देखते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत हायर अथॉरिटी आती है हॉस्पिटल में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि मेन जो डिसीजन रहता है हॉस्पिटल का रूल रेगुलेशन से रिलेटेड उसके बारे में वो डिसीजन लेते हैं, और उसके आधार पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वह उसका पालन करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स फॉर्मल इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बाय द सोसाइटी फॉर पेशेंट केयर, ऐसा सोसाइटी जो कि डेवलप किया जाता है सोसाइटी के द्वारा पेशेंट केयर, उसका मेन उद्देश्य रहता है इंटेंड टू मीट द कॉम्प्लेक्स हेल्थ नीड ऑफ द इट्स मेंबर। एन इंडिविजुअल सिक और इंजरीज हैज़ एक्सेस टू सेंट्रलाइज द मेडिकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज। सोसाइटी क्या होता है? इट इज़ द प्रोटेक्ट द फैमिली फ्रॉम द मेनी ऑफ द disruptive effect on caring for the ill in home and making the problem less disturbing for the society as well whole। सोसाइटी वह बैकग्राउंड होता है जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर के डिस्टर्बेंस से, है ना, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। और हॉस्पिटल वह होता है जो कि इंडिविजुअल पेशेंट को केयर करना उसका मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं एट पेशेंट। हॉस्पिटल इज़ ए प्लेस फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन नीड्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ वेलबींग ऑफ दोस्त टेम्परली डिराइव्ड ऑफ दोस्त। हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि किसी पर्टिकुलरली पेशेंट को उसकी बीमारी को या डिसीज़ को डायग्नोस करने के बाद सबसे पहले तो डायग्नोस करते हैं, उसके बाद देन उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसका जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्रोफेशनली एंड टेक्निकली स्किल्ड पीपल अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट एंड द अप्लायंस टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर फॉर द पेशेंट्स। और जो वह टेक्निकल स्किल जो पीपल्स होते हैं वह अपना नॉलेज और स्किल जो है वो के हेल्प के द्वारा पेशेंट को ठीक करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्सिंग स्टेशन हो गया, है ना। तो डिफरेंट जो हैं वो उसके स्टाफ होते हैं। देन हॉस्पिटल के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे 4 दिशाएं हैं, उसी तरीके से 4 फंक्शंस को मेन बेसिक रखा गया है। पहला है पेशेंट केयर, दूसरा है हेल्थ एजुकेशन, तीसरा है मेडिकल रिसर्च, चौथा है ट्रेनिंग। पेशेंट केयर के अंतर्गत वह फैसिलिटीज़ आते हैं या फिर स्टाफ आते हैं जो कि किसी भी इल पीपल या फिर इल जो पेशेंट्स होते हैं जिसको बीमारियां रहती हैं उसके बारे में वह अच्छे से केयरिंग करना, उसका ट्रीटमेंट करना डायग्नोसिस करके, और इंडिविजुअल के साथ साथ पूरे सोसाइटी को भी केयर करना होता है।
उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना, हेल्थ के बारे में प्रमोट करना, एजुकेट करना। हमने देखा गया है कि बहुत डिफरेंट माध्यम के द्वारा जो है वो हेल्थ अच्छा रहे ऐसे करके प्रमोशन करते हैं, वो मैगज़ीन के थ्रू, और गांव में देखा जाए अखबार के थ्रू, पम्पलेट के थ्रू, जगह जगह नुक्कड़ नाटक होते हैं, है ना। और टेलीविज़न के थ्रू, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात किया जाए तो रेडियो है, टेलीविज़न है ना। तो ये सब जो कैरियर्स हैं जिसके माध्यम से हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, पीपल को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल जो अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। देन मेडिकल रिसर्च जो बड़े पैमाने पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे एम्स हो गया, हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में रिम्स है ना, सिम्स है, मेकाहारा है। तो ये सब जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट केयर के साथ साथ या ट्रीटमेंट के साथ साथ जो रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं वह जो है वो आगे चल के पेशेंट से रिलेटेड या फिर मेडिसिन से रिलेटेड आगे जो है वो रिसर्च करते हैं। ट्रेनिंग और पेशेंट केयर ट्रीटमेंट के अलावा वह ट्रेनिंग सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि नए जो डिग्री लेके हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो भी स्टाफ आते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, कंपाउंडर हो गए, तो उनको क्या है कि ट्रेनिंग देने की सुविधा भी हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। और इन सभी को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो कि ओवरऑल एक कमेटी का निर्माण करके जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से हमको हॉस्पिटल चलाना है, वह ये चारों जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, द हॉस्पिटल इज़ ए मल्टी-फेस्टेड organization comprising the many community departments, type of the personnel and services. It's require the high trained employees, efficacy systems and control the necessary supplies, adequate equipment and the facilities, and of the course physician and patients. It is the business as well as caring, people oriented institution, and it has a similar structure of the hierarchy of authority as any large business. Then बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, हम धीरे धीरे पर थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। इसमें हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, आगे चल के फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में देखेंगे हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या होता है। The Board of Trustee or Governing Board operate the hospital in trust for the community and has to fiduciary duty to protect the assets of hospital through efficient operation. जो बोर्ड ट्रस्टी होता है वह जो गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है, जो कि हॉस्पिटल के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं, और वह प्रोटेक्ट करता है जो भी हॉस्पिटल के जो एसेट्स होते हैं, जो भी हॉस्पिटल के जो भी संपत्ति होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर के द्वारा। द ट्रस्टीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजिंग द हॉस्पिटल्स मिशन, स्टेबलाइजिंग द बायलॉज एंड स्ट्रेटेजी पॉलिसी। तो जो ट्रस्टी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह हॉस्पिटल के जो भी मिशन है, जो गोल है, उसको वह स्टेबलाइज करके रखे और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करके रखे, और डिफरेंट जो स्ट्रेटजी होते हैं जिससे हम पेशेंट का केयर करते हैं, है ना। हॉस्पिटल का मेन एम क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, केयर करना पेशेंट का। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी पॉलिसीज़ यूज़ करके हम जो है वो पेशेंट को जो बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रस्टी सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द हॉस्पिटल्स
उसके बाद जो ट्रस्टी होती है वह हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसको सेलेक्ट करता है, डिग्रेड द हॉस्पिटल डेली ऑपरेशन एंड बजटिंग टू द अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद डेलीगेट्स द हॉस्पिटल्स एंड डेली ऑपरेशंस। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल्स में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, जो भी प्रोसीजर रहता है जिसके द्वारा जो हॉस्पिटल जो सर्वाइव करता है, चलता है, रन करता है, उसको फॉलोअप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर के द्वारा। और बजटिंग जो है वो जो भी बजट रहता है हॉस्पिटल का ईयर वाइज उसको कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिपोर्ट टू द गवर्निंग बोर्ड। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वह किसको रिपोर्ट करता है? गवर्निंग बोर्ड को। गवर्निंग बोर्ड बोल सकते हैं या फिर ट्रस्टी बोल सकते हैं, है ना। तो प्रोवाइड द लीडर इन ए implementing the strategic goals and decision set by the board। जो भी डिसीजन जो है वो बोर्ड जो है वो सेट करता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें उसको रन करना, डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करके जो कि गवर्निंग बॉडी के द्वारा जो बनाया गया है उसको कंट्रोल करना। यह किसका काम रहता है? एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, जिसके लिए वह एक पर्टिकुलरली एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन को हायर करते हैं जिसके द्वारा वह डिफरेंट प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करता है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आल्सो रिप्रेजेंट द हॉस्पिटल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द कम्युनिटी। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्निंग बॉडी के द्वारा, वह पूरे ओवरऑल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं या फिर कमेटी होती है उसके साथ वह एक्सपोज होता है और रिप्रेजेंट कर सकता है। इन दोज टास्क द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मस्ट कोऑर्डिनेट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल्स पर्सनल्स। तो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो भी हॉस्पिटल के स्ट्रेटेजीज होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं, जो भी स्टाफ हैं, उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता जो फैसिलिटीज़ है उसको जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं वह उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो भी सुख सुविधाएं हैं हॉस्पिटल के वह पर्टिकुलरली एक जो पेशेंट्स होते हैं जो कि आउट पेशेंट या इन पेशेंट होते हैं उसको वह प्रोवाइड करता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिपोर्ट टू द गवर्निंग बॉडी। देन द मेडिकल स्टाफ होता है, द फिजिशियन इज़ द लीडर ऑफ द। जो भी डॉक्टर्स होते हैं वह जो है वो क्लिनिकली टीम्स होते हैं और वह उसका लीडर होता है जो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है उसको वह कंट्रोल करके रखता है। द मेजर एजेंट वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट्स, जो कि पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके बिहाफ में? जो भी लीडर्स होते हैं उसके बिहाफ में। द फिजिशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डायग्नोज द पेशेंट कंडीशन एक्चुअली एंड प्रिस्क्राइब द बेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान। और जो भी फिजिशियन होते हैं जो कि लीडर फिजिशियन होता है उसके अंदर जो काम करते हैं वह डायग्नोज करता है पर्टिकुलरली पेशेंट को और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि पेशेंट अच्छे से अच्छे सर्विस मिल सके और अपना इलाज करा के
वहाँ से 100% सेटिस्फेक्शन लेके जा सके और वह स्वस्थ होकर जा सके। द मेडिकल स्टाफ इज़ द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ governing unit within the hospitals. The primarily comprise of the physician, but they may also include other doctoral levels healthcare professionals such as dentist and psychologist। तो इसके अंतर्गत यह डेंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी वह अपने अंतर्गत लेके रखता है, जिसके वह जो फैसिलिटीज़ हैं वह उसको प्रोवाइड किया जा सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।